नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं परवेज त्यागी। उत्तर प्रदेश में इस समय आस्था का पर्व महाकुंभ भी चल रहा है और दूसरी तरफ चुनावी समागम भी उत्तर प्रदेश में की अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है। इसकी एक वजह यह है क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा जो कि अयोध्या ज़िले की विधानसभा है, वहां पर चुनाव है और चुनाव के दौरान ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ है, जो आस्था का महापर्व कहा जाता है। इसके अलावा अयोध्या में ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को करीब करीब 1 साल होने को है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हो जाएगा। ऐसे में ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल और प्रयागराज का जो महाकुंभ है, महापर्व है आस्था का, वो कहीं ना कहीं संजीवनी लेकर मिल्कीपुर में आ सकता है। क्योंकि अयोध्या में ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था और अयोध्या की ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को मतदान होना है, उपचुनाव का मतदान होना है और उसी के पास के ही इलाके प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व चल रहा है। यानी कि अयोध्या हो या प्रयागराज, पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय जो है वो कहीं ना कहीं आस्था की वेब बह रही है, हिंदुत्व की वेब बह रही है और इस वेब का फ़ायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वो मिल्कीपुर के उपचुनाव में उठा सकती है। ऐसी तमाम संभावनाएं, ऐसे तमाम कयास राजनीति के जानकार और सियासी पंडित लगा रहे हैं। राजनीति के विश्लेषक और चुनाव के विश्लेषक इस तरह की कहीं ना कहीं इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के ही बलबूते पर फल फूल रही है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, उससे कहीं ना कहीं एक हार्डकोर हिंदुत्व की छवि जो है वो बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव की घोषणा हुई है, उसके बाद से ये तमाम कयास भी लगने लगे हैं कि अब 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल और प्रयागराज का महाकुंभ यानी कि आस्था का महापर्व का सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर में मिलेगा। अगर हम मिल्कीपुर की बात करें तो मिल्कीपुर विधानसभा में लगभग 3.5 लाख मतदाता हैं। कुल संख्या जो है वो 3.5 लाख के आसपास है और उसमें सबसे ज़्यादा अगर मतदाताओं की संख्या में वर्गवार बात करूं तो एससी वर्ग की है, जो लगभग 1.5 लाख के आसपास है। यानी कि कहीं ना कहीं 47 से 48% जो वोटर हैं वो मिल्कीपुर में एससी वर्ग के हैं, जो सबसे बड़ी तादाद, सबसे बड़ी ताकत रखते हैं। इसके बाद यादव और ब्राह्मणों का नंबर आता है। यादव और ब्राह्मण भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर हैं। करीब दोनों को मिला दे तो 1 से 1.25 लाख के बीच ब्राह्मण और यादव मतों की संख्या बैठती है। इसके अलावा मुसलमान और ओबीसी वर्ग की जातियों के वोट भी यहाँ पर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी तादाद है वो एससी वर्ग की और एससी वर्ग में भी पासी वर्ग सबसे ज़्यादा संख्या में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि अभी अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन उम्मीद और संभावना जताई जा रही है कि वो भी पासी बिरादरी पर ही दांव लगाने मिल्कीपुर में जा रही है। समाजवादी पार्टी पहले ही पासी वर्ग के प्रत्याशी पर, पासी बिरादरी के प्रत्याशी अजीत प्रताप पर दांव लगा चुकी है, जो कि सांसद अवधेश प्रसाद पासी के बेटे हैं। तो ऐसे में जो चुनावी रण है, वो चुनावी बिसात जो है मिल्कीपुर में वो पूरी तरह बीत चुकी है। कहीं ना कहीं सियासी रण जो है वो अब रणभूमि भी कहीं ना कहीं सज गई है, सियासी रण भी सज गया है। बस अब देर है तो एक तरफ से रण बांकुरे के यानी कि सियासी अखाड़े में एक पहलवान के कूदने की देर है, दूसरी तरफ का पहलवान सियासी अखाड़े में पहले ही कूद चुका है, यानी समाजवादी का प्रत्याशी घोषित हो चुका है और देर सवेर आजकल में ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नाम का, प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी हो जाएगा, वो भी सामने आ जाएगा। तो ऐसे में जहां आस्था का अखाड़ा सजा है प्रयागराज में और अब अयोध्या में भी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल हो रहा है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा आस्था का अखाड़ा जो है वो अयोध्या में सजता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में उसके फ़ौरन बाद जो है मिल्कीपुर पर 5 फरवरी को वोटिंग होना, यानी कि मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष का एक बड़ा समागम कार्यक्रम अयोध्या में होगा और महाकुंभ प्रयागराज का जो आस्था का महापर्व है, मेला है, वो चल ही रहा है। तो ऐसे में ये राजनीतिक हलकों में ये बात तेज हो गई है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी नैया जो है वो
आस्था के पर्व में डुबकी लगाकर मिल्कीपुर में पार कर सकती है। कहीं ना कहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल और प्रयागराज में जो महाकुंभ है उसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी हिंदुत्व का ही है। और इस समय उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल और अवध की जो ये बेल्ट है इसमें पूरी तरीके से आस्था की और हिंदुत्व की एक तरीके से ब्यार बह रही है, वेव चलती हुई दिखाई दे रही है। और इस वेव को कहीं ना कहीं भुनाने का काम बीजेपी मिल्कीपुर में कर सकती है। अगर बात मिल्कीपुर विधानसभा की के इतिहास की करें तो मिल्कीपुर में अभी तक भारतीय जनता पार्टी 2 बार ही चुनाव जीत पाई है। एक साल 2017 में जब रिजर्व सीट पर बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते थे देवेश प्रसाद पासी को हराकर, और उससे पहले जब सामान्य सीट थी तो तब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा चुनाव जीतती रही हैं। अगर रिजर्व सीट के पिछले 3 चुनाव के इतिहास की बात करें तो साल 2008 में परिसीमन के बाद मिल्कीपुर विधानसभा जो अयोध्या फैजाबाद जिले के अंतर्गत आती है वो 2008 में परिसीमन के बाद रिजर्व सीट हो गई थी, जिस पर पहला चुनाव साल 2009 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग हुआ था रिजर्व सीट हो के चलते। और उसके बाद जो अगला जो चुनाव हुआ था वो साल 2012 का हुआ था, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। उसमें समाजवादी पार्टी के देवेश प्रसाद पासी ने भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे दी थी। और अगला जो साल 2017 का चुनाव हुआ था रिजर्व सीट का दूसरा जो चुनाव था उसमें अवधेश प्रसाद पासी को समाजवादी पार्टी के वो बीजेपी के बाबा गोरखनाथ ने बड़े अंतर से चुनाव हराकर पटखनी दी थी। लेकिन साल 2022 के चुनाव में फिर से यहाँ समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पासी चुनाव जीते, और जीतने के बाद उन्होंने जब साल 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा तो वो लोकसभा का चुनाव लड़कर भी यहाँ से अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट पर सांसद चुने गए, जिनके इस्तीफे के बाद मिल्कीपुर में अब उपचुनाव हो रहा है। यानी कि अगर हम रिजर्व सीट के इतिहास की भी बात करें तो कहीं ना कहीं जो पलड़ा है, जो झुकाव है वो समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई देता है। 3 चुनाव अभी तक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के बाद मिल्कीपुर के यहाँ पर हुए हैं, और जिनमें से 2 में अभी तक जो है वो समाजवादी पार्टी जीती है विधानसभा के चुनाव में, और एक चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती है। साल 2024 में भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने ही कहीं ना कहीं जीत दर्ज की थी। तो इसका एक मोटा मोटा जो अनुमान है वो ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस सीट पर समाजवादी पार्टी जो है वो ओबीसी, यादव, एससी, पासी और मुस्लिम अल्पसंख्यक यानी कि जो उसका पीडीए का फार्मूला है उसके बलबूते पर यहाँ मजबूत दिखाई पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से हिंदुत्व की पिच पर जमकर बैटिंग करते हुए और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं और खुद इस सीट की कमान संभाल रहे हैं, तो उससे लगता है कि आस्था के इस पर्व में डुबकी लगाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी नैया को पार कर सकती है, क्योंकि चारों तरफ आस्था का समागम दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज तो दूसरी तरफ अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पहला साल यानी कि 1 वर्ष पूरा हो रहा है। तो ऐसे में महाकुंभ और प्राण प्रतिष्ठा के पहले साल का जो समागम, जो एक हिंदुत्व की लहर, हिंदुत्व की वेव और हिंदुत्व का जो समागम होगा उसका सीधा फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में होगा। ऐसा मैं नहीं, तमाम जानकार ऐसा मानते हैं। और जो राजनीति को और इस समय की जो सियासत है, कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से हिंदुत्व के एजेंडे पर जो पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसा वो भी मानते हैं उसको देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अयोध्या की जो सीट है वो दोनों ही ओर से प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को पूरी तरह दांव पर लगा दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी प्रतिष्ठा से जोड़कर अवधेश प्रसाद पासी की मिल्कीपुर सीट को देख रही है, मगर कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर से अपनी प्रतिष्ठा को जोड़ लिया है। तो ऐसे में दिलचस्प मुकाबला यहाँ होने की उम्मीद है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आस्था का समागम और आस्था की बयार उत्तर प्रदेश में बहती हुई दिखाई दे रही, तो उसका सीधा फ़ायदा और सीधा लाभ जो है बीजेपी मिल्कीपुर के उपचुनाव में सीधे तौर से उठा सकती है। बीजेपी की नैया जो है वो आस्था के बल पर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर पार हो सकती है। कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ प्रयागराज के महाकुंभ और राम मंदिर के 1 वर्ष की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने के बाद के समागम का वो ले सकती है। ऐसी तमाम संभावनाएं, ऐसी तमाम चर्चाएं हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय और इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या महाकुंभ की
जो महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज का, उसका लाभ बीजेपी उठा पाएगी क्या? जो 1 साल की प्राण प्रतिष्ठा का समय पूरा हो रहा है, 1 साल पूरा हो रहा है और उसके चंद दिनों के बाद ही 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश में मतदान होगा मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, तो क्या इसका एक बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल्कीपुर में मिलता हुआ दिखाई देगा? इस पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और लगातार ऐसी तमाम खबरें और विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।